हम देखते हैं हमने बर्न पढ़ा था। बर्न की हमने क्या पढ़ी थी, थर्मल इंजरीज पढ़ी ना। अब हम बर्न की नॉन थर्मल मैकेनिज्म ऑफ बर्न्स पढ़ेंगे, ठीक है ना। नॉन थर्मल मैकेनिज्म ऑफ बर्न्स में हमारे पास क्या क्या है, केमिकल बर्न्स हैं, फ्रॉस्ट यानी कोल्ड बर्न्स हैं, आयनाइजेशन रेडिएशन के बर्न्स हैं और इलेक्ट्रिक बर्न्स हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम पढ़ेंगे 4 किस्म की, देखें 1 2 3 4, केमिकल, कोल्ड, आयनाइजेशन रेडिएशन और इलेक्ट्रिक बर्न्स। सबसे पहले हम देखते हैं केमिकल बर्न्स, ठीक है ना। जो केमिकल बर्न्स हैं देखें, दीज आर कास्ड बाय स्ट्रॉन्ग एसिड्स या फिर अल्कलीज की वजह से ये होते हैं, ठीक है। ठीक है ना। अब देखें जो थर्मल बर्न्स के जो वो तो थर्मल बर्न्स हैं, ठीक है। तो जो थर्मल बर्न्स हैं उनके मुकाबले में अगर केमिकल बर्न्स को देखा जाए ना, तो केमिकल बर्न्स क्या करते हैं, दे कॉज प्रोग्रेसिव डैमेज। क्योंकि केमिकल स्किन पे लगा होता है, वो आराम से वो इंजरी करता रहता है, करता रहता है, बर्न करता रहता है, ठीक है ना। उस वक्त तक करता रहेगा जब तक आप न्यूट्रलाइज नहीं करते उसको, या फिर दैट इटसेल्फ जो डाइल्यूट नहीं होता, ठीक है ना। याद रखें न्यूट्रलाइज कैसे हो सकता है। फॉर एग्जांपल न्यूट्रलाइज ऐसे होता है, रिएक्शन विद द टिश्यू, जब टिश्यू के साथ रिएक्शन, फॉर एग्जांपल 5 ml केमिकल गया है स्किन के साथ रिएक्शन करते 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 ये इतनी स्किन खा जाता है कि 5 ml पूरा पूरा न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो उस वक्त तक ये डैमेज करता रहता है जब तक खुद न्यूट्रलाइज नहीं होता, एक बात। दूसरी बात, जब या तो फिर ये डाइल्यूट नहीं होता विथ वाटर फ्लशिंग के साथ, यानी हम जो लोग बाहर से पानी फेंकेंगे किसी पेशेंट को, ठीक है ना, तब तक ये इंजरी करता रहेगा। याद रखें एसिड बर्न्स आर मोर सेल्फ लिमिटिंग देन अल्कली बर्न्स। मैंने आपको पहले भी कहा था कि एसिड बर्न्स जो है, अल्कली बर्न्स के बारे में मैंने कहा था कि ये डीप बर्न्स है, ठीक है, फुल थिकनेस बर्न्स होते हैं ये, ठीक है। ठीक है ना। तो यानी कि एसिड्स बर्न आर मोर सेल्फ लिमिटिंग देन अल्कली बर्न्स, ठीक है। तो इंडिविजुअल सब्सटेंसेस में वरी, ठीक है ना, बट एसिड बर्न्स आर मोर सेल्फ लिमिटिंग देन अल्कली बर्न्स, ये लिखा हुआ है, ठीक है, बुक में। ठीक है। अब जो एसिड है, ये एसिड के बर्न, जब बर्न होता है स्किन, तो कोआगुलेटिव नेक्रोसिस होती है टिश्यू की, याद रखें। और जब ये कोआगुलेटिव नेक्रोसिस होती है ना, तो वो एक इम्परमिएबल बैरियर बना देती है, ठीक है, जहाँ पे बर्न है उसके अराउंड। दिस बैरियर लिमिट्स फर्दर पेनिट्रेशन, ठीक है, एसिड की। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। इसी तरह जो अल्कली है, ठीक है ना, अल्कली वो क्या करता है, वो जब होता है तो कंबाइन करता है लिपिड्स के साथ, सोप बनती है। और ये जो सोप है, कॉम्बिनेशन है अल्कली लिपिड का, ये कंटिन्यू करता है, स्किन को डिज़ोल्व करता है जब तक खुद न्यूट्रलाइज नहीं होते, ये स्किन को डिज़ोल्व करता रहता है, ठीक है ना। जिसकी वजह से अल्कली की जो बर्न है वो, ठीक है ना, काफ़ी टॉक्सिक होती है एज़ कम्पेयर टू एसिड, ठीक है। याद रखें कि केमिकल बर्न्स आर दो हैं, फुल थिकनेस बर्न्स होते हैं या फिर डीप डर्मल बर्न्स। डीप डर्मल इज आल्सो नोन एज डीप पार्शियल थिकनेस बर्न, ठीक है, अनटिल प्रूवन अदरवाइज। याद रखें क्योंकि वेरिएशन है, 1000 किस्म के केमिकल्स होते हैं ना, ठीक है। इसी तरह अब एक्यूट केयर कैसे की जाए एसिड बर्न की, ठीक है। तो एक्यूट केयर मतलब जल्दी ही क्या किया जाए, अगर कोई पेशेंट एसिड बर्न हुआ है तो जल्दी क्या हम वो कर सकते हैं, स्टेप्स उठा सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो क्लोथ्स उतारें उसके, ठीक है, इमीडिएटली आपने रिमूव करने हैं। अब देखें ये प्री हॉस्पिटल केयर है, इस जगह में डॉक्टर तो नहीं होगा ना, तो जो आवाम वगैरह होंगे तो उनके लिए भी ए वी होनी चाहिए, आम आवाम के लिए वाइमी, ठीक है। ये इसके ऊपर मैं एक बना दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए दूसरा ये कि फ्लश करें उसको विथ कॉपियस अमाउंट्स ऑफ वाटर, इमीडिएटली क्लोथ्स उतारें, कॉपियस अमाउंट्स ऑफ वाटर से उसको फ्लश करें। याद रखें केमिकल्स विल कंटिन्यू टू बर्न अंटिल रिमूव्ड फ्रॉम द सरफेस। अगेन मैं बता रहा हूँ, पहले भी बताया, इसीलिए वॉश फॉर एटलीस्ट 15 मिनट्स। कोई भी पेशेंट के ऊपर बर्न जाता है केमिकल का, उसको 5 दफ़ा आपने उसको 15 मिनट तक आपने उसको वॉश करते रहना है, ठीक है। और ऐसी सिचुएशन में आप न्यूट्रलाइजिंग एजेंट के पीछे ना जाएं, ठीक है ना। उडरोज उपयोगबन ने न्यूट्रलाइजिंग एजेंट रोनेलेजन, इतना टाइम हमारे पास नहीं होता, ठीक है, हम न्यूट्रलाइजिंग एजेंट के पीछे भागते रहें, ठीक है। हाँ, अलबत्ता उधर ही मौजूद है तो चलो खैर है, लेकिन नॉर्मली नहीं होता, ठीक है।
अच्छा, अब क्या होता है अगर आप डिले करेंगे इस वूंड वॉश को क्लोथ्स रिमूव करने में या पानी से उसको डाइल्यूट करने में या फ्लश करने में डिले करेंगे, तो क्या होगा, बर्न डीपन होता जाएगा, डीपन होता जाएगा, ठीक है। क्योंकि न्यूट्रलाइजिंग एजेंट जो होता है ना, न्यूट्रलाइजिंग एजेंट फॉर एग्जांपल अगर डाल भी दें, वो दैट आल्सो बर्न्स, ये भी तो केमिकल है, न्यूट्रलाइजिंग एजेंट भी तो एक केमिकल है, ये भी बर्न करता है, ठीक है। क्योंकि क्या होता क्या है, जब जो एसिड के साथ या केमिकल के साथ वो न्यूट्रलाइजिंग एजेंट रिएक्ट कर रहा होता है, तो हीट लॉस होती है ना, हीट जनरेट होती है। जब वो हीट जनरेट होती है ना, तो वो हीट खुद भी एक इंजरी कर सकती है, बर्न इंजरी कर सकती है, ठीक है। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, ठीक है, ये लाइफ थ्रेटनिंग हाइपोकैल्सीमिया कर सकता है, याद रखें, लाइफ थ्रेटनिंग हाइपोकैल्सीमिया हो जाती है, हाइपोकैल्सीमिया हो जाती है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड के साथ, जिसकी वजह से फिर हम इसको कैल्शियम के साथ ट्रीट करते हैं। याद रखें, कैल्शियम इज़ एन एंटीडोट फॉर हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, ठीक है ना। अगर आपका केमिकल पाउडर फॉर्म में है तो उसको एकदम ब्रश ऑफ करें, स्किन के साथ उसको स्किन से निकालने की कोशिश करें, क्लोथ्स से उसको पाउडर को निकालने की कोशिश करें, ठीक है ना। मैनेजमेंट प्रोटोकॉल जो है सेम है, SAME सेम है फॉर एज फ्लेम बर्न्स, ठीक है। मैनेजमेंट प्रोटोकॉल फॉर केमिकल बर्न्स इज सेम फॉर एज दैट ऑफ फ्लेम बर्न्स, ठीक है ना, याद रखें। अब इलेक्ट्रिकल बर्न्स हैं, इलेक्ट्रिकल बर्न्स देखें जो है वो क्या हो सकते हैं। मैंने कहा हमारे पास बर्न्स की केमिकल जो नॉन थर्मल बर्न्स की कितनी किस्में हैं, केमिकल, कोल्ड, आयनाइजेशन, रेडिएशन और इलेक्ट्रिकल बर्न्स, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रिकल बर्न्स भी हमारे पास दो किस्म के हैं, लो टेंशन इलेक्ट्रिकल बर्न्स और हाई टेंशन इलेक्ट्रिकल बर्न्स, ठीक है ना। ठीक है, जो लो टेंशन इलेक्ट्रिक बर्न्स हैं ये डोमेस्टिक अप्लाइंसेस में होते हैं, नो सिग्निफिकेंट इंजरीज ये क्रिएट करते हैं, ठीक है ना, इतनी सिग्निफिकेंट नहीं होती इनकी इंजरी, ठीक है। इसी तरह जो एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स, देखो ये पॉइंट्स हम कभी कभी कहते हैं ना, जब इमरजेंसी में पेशेंट आता है ER में, इमरजेंसी रूम में, तो हम कहते हैं एंट्री वूंड, एग्जिट वूंड। एग्जिट वूंड कहने के बजाय वूंड तो फायर आर्म इंजरी में हम कहते हैं ना, ठीक है, तो इनको हम पॉइंट्स कहेंगे, एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट, ठीक है। तो एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट सफ़र स्मॉल बर्न्स इसमें लो टेंशन यानी कि डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है। अच्छा, इसी तरह नर्व्स और टेंडन्स डैमेज हो सकते हैं, याद रखें। डोमेस्टिक जो बर्न है, किसी का हाथ लग गया, जैसे पिछले दिनों मेरा हाथ लग गया था, मुझे करंट लग गया था, तो उसमें देखें नर्व भी, और मेरा हाथ दर्द कर रहा था लेफ़्ट साइड वाला काफ़ी 3-4 दिन तक, और उसके बाद ठीक हो गया, ठीक है। उसमें देखो नर्व का इंजरी हो सकती है, टेंडन की इंजरी हो सकती है, लेकिन कहता है कि लो टेंशन इलेक्ट्रिक बर्न्स में ये रेयर है, ठीक है, लो टेंशन इलेक्ट्रिक बर्न्स में ये रेयर है, ठीक है। इसी तरह कार्डियक अरेस्ट हो सकता है विदाउट कॉजिंग मायोकार्डियल डैमेज, MD मायोकार्डियल डैमेज, ठीक है। ऐसे सिचुएशन में रिसस्टेशन जो होती है वो सक्सेसफुल होती है और लास्टिंग रहती है, ठीक है ना। तो ये दिस वाज ऑल अबाउट लो टेंशन इलेक्ट्रिक करंट इंजरी। हाई टेंशन जो है वो हम देखते हैं अभी। देखें, जो हाई टेंशन इलेक्ट्रिक इंजरी है वो इंजर करती है किसी भी उसको कैसे कर सकती है, उसके फ्लैश से इंजरी हो सकती है, उसके फ्लेम से इंजरी हो सकती है, और उसके करंट से भी इंजरी हो सकती है। देखो डिफरेंट चीज़ें हैं, फ्लैश, फ्लेम और करंट, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल हाई टेंशन लाइन को अगर आप अर्थ किया जाए ना, तो एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है, कहाँ से, हाई टेंशन लाइन से अर्थ की तरफ, ठीक है ना। अब ये लाइन है, ये नीचे अर्थ है, यहाँ पर टच किया जाए तो हाई टेंशन एनर्जी वहाँ से नीचे ज़मीन की तरफ फ्लो करती है, ठीक है ना। तो इस फ्लो से क्या होता है, इस एनर्जी से जब रिलीज़ होती है तो फ्लैश निकलता है, फ्लैश, जिसकी वजह से फ्लैश बर्न हो जाता है, ठीक है। इस एनर्जी से फ्लैश बर्न हो जाता है। अब जो एयर अराउंड होती है, आसपास की एयर एक्सट्रीमली गर्म हो जाती है, हीट अप हो जाती है, जिसकी वजह से एक्सप्लोजन होता है, डिप करके आपने देखा होगा ट्रांसफार्मर वगैरह में, यूट्यूब में देखें, तो वो जो एक्सप्लोजन होता है ना, एक्सप्लोजन, उसकी वजह से फिर फ्लेम बर्न होता है, ठीक है। देखो दो चीज़ें सामने आ गई, फ्लैश बर्न, फ्लेम बर्न। हमने क्या कहा था, फ्लैश बर्न के ज़रिए इंजर करती है पेशेंट को, और फ्लेम बर्न के ज़रिए इंजर करती है पेशेंट को, और करंट इटसेल्फ इंजर करता है, ठीक है ना। देखें पेशेंट जो है
पेशेंट ऐसी सूरत में फॉर एग्जांपल यहाँ पे टच हुआ है ना, तो कंडक्शन रॉड के तौर पे एक्ट करता है और यहाँ से पूरे का पूरा फ्लो होता है नीचे ज़मीन की तरफ करंट का और एनर्जी का, ठीक है ना। ऐसे में एंट्री पॉइंट्स और एग्ज़िट पॉइंट्स तो जलते ही जलते हैं, ठीक है, लेकिन इन बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स कहीं भी वो जो है इंजरी हो सकती है, ठीक है। ठीक है ना। देखिए जो मसल डैमेज हो सकता है, इसमें मसल डैमेज होता है तो फिर कंपार्टमेंट सिंड्रोम क्रिएट होता है डेफिनेटली। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट के यहाँ करंट लग गया है तो ये सारे जितने भी मसल्स हैं यहाँ से एग्जिट हैं, तो इस इन बिटवीन यहाँ पे मसल्स इंजर हो सकते हैं जिसकी वजह से कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो सकता है, ठीक है। इसी तरह मसल के थ्रू से रिलीज़ हो सकता है मायोग्लोबिन, वो जाता है मायोग्लोबिन यूरिया की फॉर्म में, ठीक है ना। यूरिन में जाता है, रिलीज़ होता है, जाते हुए किडनी को डैमेज करता है, एक्यूट रीनल फेलियर करा सकता है। सीवियर एसिडोसिस होती है जिसको हम आईवी जो है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, आईवी बाइकार्बोनेट से हम डील करते हैं। इसी तरह डायरेक्ट डैमेज टू द मायोकार्डियम कैन कॉज हार्ट फेलियर। यहाँ पे 2 फेलियर्स हैं, हार्ट फेलियर, रीनल फेलियर और रेस्पिरेटरी फेलियर भी है। वैसे देखो मसल डैमेज कंपार्टमेंट, चेस्ट में कंपार्टमेंट सिंड्रोम बन गया तो रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है, ठीक है। ठीक है। अच्छा, मैनेजमेंट प्रोटोकॉल जो है हम नेक्स्ट वाईमी में हम देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे कि मैनेजमेंट प्रोटोकॉल क्या है, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पे हमारे पास हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा नॉन थर्मल इंजरीज में केमिकल बर्न पढ़ा, इलेक्ट्रिकल बर्न पड़ा और ये कोल्ड इंजरी, कोल्ड बर्न, ठीक है। कोल्ड इंजरी देखें फॉर एग्जांपल लिक्विड नाइट्रोजन कोल्ड इंजरी करा सकता है आपको, अगर आप एक्सपोज हुए हैं लिक्विड नाइट्रोजन को तो वो क्या कर सकता है, सीवियर डर्मल डैमेज और एपिडर्मल डैमेज करा देता है, ठीक है। इसी तरह फ्रॉस्ट बाइट, किसी केटू के पहाड़ के ऊपर या राका पोशी के ऊपर आप खड़े हैं, राका पोशी दोनों के दोनों पहाड़ हमारे गिलगित में नॉर्थ के एरियाज़ में है पाकिस्तान के, ठीक है। तो इन जगहों में अगर आप बैठे हैं खड़े हैं तो फ्रॉस्ट बाइट हो सकता है, अक्सर आर्मी के जवानों को होती है ये, ठीक है। तो पेरीफ्रीज में देखें हाथ पाँव इन जगहों से फ्रॉस्ट बाइट काली काली होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, उंगली के पोरों से, ठीक, तो गैंग्रीन होती है, ठीक है। तो उसको हम कोल्ड इंजरी कहते हैं इस फ्रॉस्ट बाइट को भी। तो इसको ना क्या होता है रीवार्मिंग के ज़रिए हम ट्रीट करते हैं।